हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श से छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और इधर हमारे सुबह के काम शुरू हो गए हैं। तो इधर हम लगा रहे हैं कच्ची रसोई में चौका। तो यहाँ का चौका लगा लेते हैं। तो इस समय सुबह के टाइम बहुत ही ठंडी हो जाती है और ये जो पानी भरा हुआ रखा रहता है मिट्टी वाला, तो इसमें तो हाथ डालो बिल्कुल ही ठंडे ठंडे हाथ हो जाते हैं। बहुत ही ठंडी हो जाती है, तो बड़ी ही मुश्किल से चौका लगा पाते हैं सुबह के टाइम। ठंडी के मौसम में ऐसा होता है कि जब भी हम चौका या लिपाई पुताई करते हैं तो जो हमारी मूलियाँ होती हैं रगड़ती रहती हैं, तो बहुत जल्दी से कट जाती हैं। इनकी खाल बिल्कुल मुलायम हो जाती है, तो बहुत जल्दी से रगड़ने की वजह से कट जाती हैं, खून भी निकल आता है। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप सभी को इसीलिए हम बता रहे हैं। तो आज हमने पूरी रसोई में चौका लगा दिया था, क्योंकि लिपाई की थी तब से हमने चौका पूरी रसोई में नहीं लगाया था। तो इधर हमने पूरी रसोई में चौका लगा दिया है। और उसके बाद में इधर हम नहा धोकर आ गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम नहा धो लो और पूजा कर लो तो बहुत ही अच्छे से दिन पूरा कटता है और बहुत ही पूरा दिन अच्छा लगता है और सारे काम भी जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। जो हमने ये पटिया में अबरी लगा रखी है, इसका भी वीडियो आप सभी को हमने दिखाया था, क्योंकि ये अभी हमने जल्दी से ही लगाई थी, दीपावली पर लगाई थी। तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल रेड कलर की सारी अबरी हमने लगा रखी है। और इधर है हमारी तुलसी माँ, तो तुलसी माँ को जल चढ़ा देते हैं। और इधर आ गए हैं हम उसके बाद में रसोई में। तो हमारे काम शुरू हो गए हैं, जो भी सुबह के काम होते हैं खाने पीने के। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल। तो इसमें आज हम बनाएंगे पतीले में दाल चावल। तो दाल भी हम लेकर आए हैं पीने के लिए, क्योंकि साथ में ही पहले चूल्हा जलाकर हम इसको रख देते हैं, तब तक पानी गर्म होगा हमारा, तब तक हम दाल बीन लेंगे। और आज दो दालों को हम मिक्स करके बनाएंगे, जिसको हमारे यहाँ क्यूटी की दाल बोलते हैं। तो उड़द की दाल है और चने की दाल है, तो दोनों को मिक्स करके बनाएंगे और इसी पतीले में बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी जल्दी से बन जाएगी। उड़द की दाल जल्दी से बन जाती है, थोड़ा सा टाइम चने की दाल में लगेगा, फिर भी जल्दी से बन जाएगी। तो इसको हम इसी में रख देंगे और तब तक पकती रहेगी। और उसके बाद में इसमें हल्दी मिर्चा नहीं डाला जाता है, तो हल्दी मिर्चा हम लोग नहीं डालते हैं। तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक तो ज़रूरी ही है, सारी चीज़ों में नमक पड़ता है। तो नमक डालेंगे और मिर्ची से छौंका लगा देंगे बाद में। पहले हम दाल को बीन लेते हैं, क्योंकि साथ में ही दोनों को धुलकर डाल देते हैं और तब तक पकती रहेगी। उसके बाद में हम इसमें मिर्ची से छौंका लगा देंगे, तो बहुत ही अच्छे से बन जाती है और बहुत ही अच्छी भी लगती है। और आज हमने कुकर को नहीं चढ़ाया है, तो हमने कहा कि चलो पतीली में ही दाल को बना लेते हैं, क्योंकि पतीली में भी जल्दी से बन जाएगी। और पहले ज़्यादातर हम लोग पतीली में ही खाना बनाते थे, दाल आल चावल जो भी होता था वो पतीली में ही बना लेते थे। और जो हमारे पहले के लोग हैं, तो वो ज़्यादातर खुले बर्तन में ही खाना को बनाते थे, क्योंकि पतीली या भगोने में ही बनाते थे। कुकर को ज़्यादातर लोग नहीं यूज करना जानते हैं और अभी भी नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बुआ, मतलब कहने का है मेरी सास, जो अभी भी हैं कि कुकर को नहीं चढ़ाना जानती हैं। तो कुकर से बहुत ही उनको डर लगता है, तो वो अगर खाना बनाए तो पतीली या भगोने में ही बनाएंगी, कुकर नहीं चढ़ाएंगी, चाहे कितना भी काम हर्ज हो, लेकिन कुकर को नहीं चढ़ाएंगी। और एक दीदी जी ने हमसे कमेंट में पूछा भी था कि आप बुआ बोलती हो, आपकी सास कहाँ है? तो जिनसे हम बुआ कहते हैं वही हमारी सास हैं, क्योंकि हमारी शादी बुआ के लड़के के साथ में हुई है, तो इसीलिए हम बुआ ही उनको बोलते हैं, मम्मी उम्मी नहीं बोलते हैं। क्योंकि जितना अपनापन बुआ में लगता है उतना मम्मी बोलने में नहीं लगता है। तो कभी कभार हम अम्मा कह देते हैं, और वैसे हम ज़्यादातर बुआ ही कहते हैं। और तब तक हम उधर झाड़ू वाड़ू लगाते रहे, तब तक इधर हमारा बहुत बड़ा बिल्ली नुकसान कर गई थी और सारा दूध हमारा फैला दिया था बिल्ली ने, क्योंकि कमंडल में दूध था। तो कमंडल को लुढ़का दिया, तो थोड़ा सा हमारा बच गया था और सारा का सारा दूध फैल गया था। तो यहाँ पर कुर्सी रखी थी, इसी वजह से हमको पता नहीं था कि यहाँ पर दूध रखा है। तो पापा आए होंगे तो यहीं पर रख दिया उन्होंने।
तो हमारी नज़र ही नहीं पड़ी और हम चले गए तब तक झाड़ू लगाने के लिए रसोई में। तब तक बिल्ली ने कमंडल को लुढ़का दिया और सारा दूध निकल गया। ढक्कन लगा रहा, जो भी हमारा बच गया सो बच गया और बाकी का सारा दूध निकल गया। तो इधर हम सारा इसमें कटोरे में हमने कर लिया है क्योंकि भैंस को डाल देंगे, और यहाँ पर हाथ फिरा दिया है क्योंकि ऐसे दूध को नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन बहुत ही दुख हुआ कि बिल्ली ने आज दूध फैला दिया। और इस समय हम दूसरे तीसरे दिन भैंस लग जाती है तो यहीं पर गर्म कर लेते हैं गैस पर और रखा रहने देते हैं 2-3 दिन तक, मतलब जब तक भैंस नहीं लगती है तब तक चाय के लिए हमारा हो जाता है। तो आज तो बिल्ली ने बहुत बड़ा नुकसान ही कर डाला है। तो हमारा काम अब इधर का हो गया है, चौका बर्तन जो भी करना था, कपड़े भी धुल गए हैं। अब हम करेंगे रसोई की साफ़ सफाई। जो भी हमारे डिब्बे विब्बे हैं उनको अभी हमको साफ़ करना है, तो अभी हम साफ़ करेंगे। तो दिखाते हैं कितना, मतलब थोड़े एक जो पटिया है वो बहुत ही गंदी हो गई है। अब कर लेते हैं थोड़ी रसोई की साफ़ सफाई, क्योंकि जो हमारी एक साइड में पटिया है जिस पर हम सारे डब्बे रखते हैं वो वाली पटिया थोड़ी सी गंदी हो गई है। तो ये तेल की वजह से ना चिकटाउर हो जाता है, तेल लग जाता है, तो इसी वजह से बिल्कुल पटिया पर चिकटाउर हो गया है। तो इसी पटिया को हम साफ़ कर देते हैं। और इधर की हमारी सारी पटियाँ साफ़ पड़ी हुई हैं क्योंकि साफ़ भी करते रहते हैं, और इधर जल्दी जल्दी से ये गंदी हो जाती है तेल रखने की वजह से। तो इधर सारे डब्बे हम यहाँ पर रख लेंगे चौकी पर, यहीं पर साफ़ कर लेंगे और अच्छे से सुखा लेंगे, उसके बाद में रखेंगे फिर से। कई दिनों से हम सोच रहे थे कि आज साफ़ करें कल साफ़ करें, लेकिन समय नहीं मिला, इसी वजह से रह जाती हैं डेली के डेली। तो आज हमने कहा कि साफ़ ही कर डालते हैं, समय मिले या ना मिले लेकिन साफ़ कर डालते हैं आज सारी पटिया को। इधर सारे डब्बे हमने रख लिए हैं, अब धुल देते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में सुखाना भी है क्योंकि धूप में रखकर थोड़े देर के लिए सुखा देंगे और पटिया भी अच्छे से धुल देंगे तो अच्छे से साफ हो जाए। और इधर हमारी आरोही आ गई थी क्योंकि आरोही भी बहुत काम करने में आ गई। जब भी हम ऐसा कोई काम करने को बैठते हैं तो ये पहले से ही आ जाती हैं। और एक ये डिब्बा हमारा पहले का रखा हुआ था, जब हम मेले से लाए थे, ये खाली वाला डब्बा था, तो इसमें अभी तक हमने हल्दी नहीं कर पाई थी, ये भी अभी धुलने को रखा था, तो इसको भी आज साफ कर डालते हैं और इसमें हल्दी कर देते हैं। और जो हमारे तेल वाले डब्बे थे बहुत ही चिकटाउर हो गए थे, क्योंकि ये तेल वाले डब्बे होते हैं बहुत ही चिकटा लग जाता है, तो बहुत ही मुश्किल से छूटे थे। हमने बुरश से भी रगड़ा था इनको, तब जाके ये छूट पाए थे। और डब्बे तो दो ही हैं तेल वाले, एक में रिफाइंड हमारा रखा है, एक में सरसों का तेल रखते हैं, लेकिन डिब्बे इधर से उधर हो जाते हैं। इसी वजह से नीचे जो पिंदिया में होता है ना कि सारे डब्बों में लग जाती है चिकटाउर, तो बहुत ही मुश्किल से छूट पाए थे। हमने ब्रश से भी रगड़ा था तो अच्छे से हमने छुटा लिया। हमने कहा कि छुटा देते हैं और धूप में थोड़ा सा रख देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो इधर हमारे सारे डिब्बे मतलब हमने साबुन से धुल लिए हैं, अब थोड़ा सा पानी डाल कर धुल लेते हैं। और इधर आरोही ने थोड़ी सी हमारी हेल्प आज करा दी थी, क्योंकि आरोही थोड़ा सा काम करा देती है, बच्ची है लेकिन बच्ची देखकर बहुत सारा काम कर लेती है। तो इधर सारे डिब्बे तब तक उसने रसोई में रख दिए थे और उसके बाद में फिर हमने और आरोही ने मिलकर सारे डिब्बे यहाँ पर रख दिए हैं सूखने के लिए बाहर। और फिर हमने इसको पटिया को साफ़ करना शुरू कर दिया था, तो इसको साफ़ कर लेते हैं। और फिर नीचे वाली पटिया को भी हमने साफ़ किया था, क्योंकि हमने कहा इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और इसको बड़ा ही टाइम लग गया था साफ़ करने में, क्योंकि बहुत ही चिकटाउर पटिया थी। और इधर हमारे डिब्बे सारे सूख गए थे तो हमने सारे लगा दिए हैं, सेट करके रख दिए हैं सारे डब्बे, तो बिल्कुल साफ़ हो गई। और ये वाला डिब्बा अभी हमारा नहीं सूखा था तो हमने हल्दी अभी नहीं की थी। और बेड शीट को हमने कल धुला था तो अभी तक हमने बिछा नहीं पाया था, तो इसको भी बिछा देते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।